जोधपुर न सिर्फ अपने खान पान और ऐतिहासिक किले महलों के लिए मशहूर है, बल्कि जोधपुरी सूट के लिए भी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। जोधपुरी सूट को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में पहचाना जाता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही इन सूट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर क्या है इन सूट्स में खास, इस रिपोर्ट में जानिए। जोधपुरी सूट एक ऐसा परिधान है जिससे आपको रॉयल लुक मिलता है और किसी भी फंक्शन को ये सूट और भी ज्यादा खास बना देता है। जोधपुरी सूट की रॉयल फिटिंग, बंद गला कॉलर और बारीक कढ़ाई इसे बेहद खास बनाती हैं। ये एक तरह का पारंपरिक परिधान है जो अक्सर शादियों और औपचारिक अवसरों पर पहना जाता है। शादी के सीजन के शुरू होने के साथ ही जोधपुरी सूट की डिमांड भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच जाती है। जोधपुर में अब हल्की ठंड और शादियों के सीजन की शुरुआत के साथ ही बढ़ी है जोधपुरी सूट की डिमांड। राष्ट्रीय पोशाक के रूप में भी पहचाना जाता है जोधपुरी सूट को, और कह सकते हैं जिस प्रकार से बदलते समय के साथ साथ जो है वो जोधपुरी सूट अब फैशन की दुनिया में भी परंपरा और राजस्थान की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन रहा है। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है अब सर्दी की शुरुआत के साथ किस प्रकार से जोधपुर में जो है वो जिस प्रकार से जो एक ग्लोबल स्तर पर जोधपुरी सूट की पहचान रहती है, और अब समय के साथ साथ जो है वो वैवाहिक सीजन और सर्दी की शुरुआत के साथ ही जो है अब जोधपुरी सूट जो है इसकी डिमांड भी चरम पर आ पहुंची है। कह सकते हैं जिस प्रकार से जोधपुरी सूट को तैयार करने वाले जो कारीगर हैं उन्हें भी अब जो है ओवर टाइम करने पर जो है वो मजबूर होना पड़ता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्योंकि जोधपुरी सूट जो है वो उसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोधपुरी सूट के कायल है, और कहीं ऐसे जो है वो ग्लोबल स्तर पर भी जोधपुरी सूट की जो है वो एक अलग पहचान रखती है। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो बदलते समय के साथ साथ जो है जो राजशाही शासन के दौर से लेकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तक में जो है वो जोधपुरी सूट जो है वो लगातार जो है अपनी पहचान जो है वो ग्लोबल स्तर पर बना रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो उसका एक शुरुआत होती है, एक कपड़े पर किस प्रकार से पहला उसका डिजाइन होता है, उसके बाद में जो है कितनी कारीगरों की मेहनत लगती है। और आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो जोधपुरी सूट जो तैयार होता है, जो एक ग्लोबल स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है, आज भी कहीं इस सूट की जो बनावट है उसमें जो है वो न सिर्फ मशीनरी के अलावा जो है वो कला जो कारीगर हैं वो हाथों से इसको जो है वो तैयार करते हैं। इन सूट्स को अब वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान मिल रही है। 19वीं सदी में महाराजा प्रताप सिंह जी के समय में जोधपुरी सूट की शुरुआत हुई थी। पहले जहां हर दिन 40 से 50 सूट वैवाहिक सीजन में बनते थे, वहीं अब इसकी डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि हर दिन 1500 से 2000 सूट की डिमांड होने लगी है। बुजुर्ग से लेकर युवा भी अब जोधपुरी सूट के कायल हो रहे हैं। लगातार इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से अब इन्हें तैयार करने वाले कारीगरों की व्यस्तता भी दोगुनी हो गई है। जोधपुरी सूट की पहचान का केवल जोधपुरी सूट के बतौर है, बल्कि इसकी पहचान इसकी परंपरा और इसकी संस्कृति के ऊपर भी बिल्कुल निर्धारित है। जिस प्रकार से ये सूट अपने स्टाइल, फिट और रॉयल फील के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार राजस्थान के मारवाड़ के राजघरानों का ये बतौर पहनावा है, बतौर उनका देश ही नहीं विदेश के ऊपर इनका पहनावा को पहचान दी गई है। महाराजा प्रताप सिंह जी ने 19वीं सदी में जिस प्रकार इसकी खोज की थी, उसके एक बतौर वो फाउंडर के रूप में वो महाराजा प्रताप सिंह जी, महाराजा हनवंत सिंह जी के पहनावा को जोधपुरी सूट के पहचान दी है। बिल्कुल उसी प्रकार जोधपुरी सूट की पहनावे की रॉयल फील उसकी एक अलौकिक आलोचना है। वो कितनी इसकी डिमांड जो है वो अब बढ़ रही है। इसकी डिमांड जो 1900 की सदी से लेकर के आज की 21वीं सदी तक इस जोधपुरी पहचान की जो बंद गला, इसको अभी नया नाम पड़ा है, इसका जो क्लोज नेक होती है इसका बंद गला नाम पड़ा है, उसी प्रकार से इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एजेड आदमी से लेकर एक युवा तक इस आउटफिट को अपने पहनावे में लेकर आता है। इस जैसे फॉर्मल पहनावे में ये कोई भी फंक्शन हो, कोई भी शादी हो, किसी भी स्टेज का इवेंट हो, ग्लोबल इवेंट हो, इस पहनावे को एक अलग फील दिया जाता है। इन सूट्स की खासियत की बात करें तो इसकी फिटिंग स्लिम फिट होती है, शरीर को उभारती है और एक अच्छा लुक देती है। इसमें एक ऊंची कॉलर होती है जिसे बंद गला कहा जाता है। बारीक धागे, मोती, सिक्विन और पत्थरों से जटिल कढ़ाई की जाती है। रेशम, मखमल, सूती और लेनिन जैसे फैब्रिक से इसे बनाया जाता है। मुझे पिछले 40-45 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मुझे आजकल जो युवा में जो बंद गले की पहचान बनी है, ये पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम साल में करीब 400-500 सूट बनाते हैं, उनमें से करीब 400
सूट बंद गले के बन रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो युवा है उनमें एक बंद गले की जोधपुर की पहचान अपने आप में बहुत बड़ी महत्व रखते हैं। और हम लगातार उन युवाओं को, उन देश से विदेश भी लोगों को भी जोधपुर में हॉस्पिटल पे आने उनको सुकून मिलता है। और हमारे द्वारा जो हॉस्पिटल जो सूट बना बन गला का, वो न कि जोधपुर न कि इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में भी हमारे द्वारा सिला गया सूट है। हमारे पास जोधपुर से बाहर से भी फ़ोन आते हैं कि साहब आप बंद गले का सूट बनाया था क्या। हमने कभी इतना नहीं सोचा कि बंद गले का जोधपुर पहचान ये अपना अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई है। और युवाओं में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन रहा है, चाहे फिल्म हस्ती हो या कोई इवेंट हो, उसमें बंद गला का अपना बहुत महत्व। ये जोधपुर की पहचान, और हम धन्य है कि इस पहचान में जब से नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं, वो बंद गले का जो अपना आपने बहुत महत्व दिया है। और खादी में और जैकेट में इसका आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। तो सर कह सकते हैं आपने कहीं ऐसी जो हस्तियां हैं देश विदेश की, उनको भी जोधपुरी सूट जो है वो पहना चुके हैं। कौन कौन हस्तियां हैं वो? हस्ती बहुत आते साहब, हमारे तो सबके बात है, लेकिन पिछले लगातार हम 4-5 साल से यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी है, यहाँ के विधायक है जोशी जी भी है, हमारे शिव के विधायक आपके रविंद्र सिंह भाटी जी साहब है, और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। उन सब के हमने कोट सूट पहन के और वो सब संतुष्ट है। और हमें खुशी है कि वो हमारे गेस्ट बन के, हमारे मेहमान बन के आते हैं। वेस्टर्न सूट की बजाय जोधपुरी सूट युवाओं को काफी पसंद आ रहे हैं। इनकी कीमत 1500 से लेकर 1 लाख तक की होती है। इस सूट को बनाने के लिए आज भी कई कारीगर मशीन के बजाय हाथों से ही इन्हें बनाते हैं और इनकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सर मैं जानना चाहूंगा कितना समय लगता है एक जोधपुरी सूट को तैयार करने में? सर मैं जो ये बना रहा हूँ कोट, ये हेड स्टिचिंग कोट है। हेड स्टिचिंग कोट बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। और जैसे कि जो आजकल बनाते हैं नॉर्मली कोट बनाते हैं, वो एक दिन में एक कोट बन जाता है। और जो ये मैं बना रहा हूँ इसको दिखाइएगा आप, इसको हेड स्टिचिंग बोलते, चापा बोलते हैं। ये प्रॉपर जोधपुर में कोई ज़माने में पहले राजा महाराजा का होता था। अब आज के दौर में वापस नए युवा ये चीज़ मांगते हैं। आज इसके अंदर हमने एक नई चीज़ डाली है, जैसे हाथ का चापा है, ये हुक नाकी है, ये जोधपुर की पारंपरिक पहचान है एक। बिल्कुल। तो सर कह सकते हैं आज भी जो है मशीनरी की तुलना में हाथ से ही तैयार किया जाता है? सर हमारे यहाँ ज़्यादातर हाथ से ही काम होता है और हम हाथ से ही करना पसंद करते हैं। उसके अंदर एक ग्लो आता है, हमारे काम के अंदर भी निखार आता है काम करने के अंदर। हम लोकल काम बिल्कुल नहीं करते, बतौर हम ज़्यादातर हेड स्टिचिंग बनाते हैं कोट। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो जोधपुरी सूट की लगातार जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है। और न सिर्फ जो है वो जोधपुरी सूट राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अब ग्लोबल स्तर पर भी जो है अपनी एक अलग पहचान रखता है। और बदलते समय के साथ साथ जिस प्रकार से अब सर्दी की शुरुआत के साथ ही जिस प्रकार से वैवाहिक सीजन चल रहा है, उसमें डिमांड इस कदर बढ़ी है कि जब कभी प्रतिदिन जो है करीब 300 से 400 सूट बनाए जाते थे, लेकिन अब वही स्थिति है। अगर बात करें संभावित जोधपुर की तो करीब 1500 से 2000 के करीब जो है वो सूट प्रतिदिन बन रहे हैं। और जो कारीगर है, और कहीं ऐसे हैं जिसमें मशीनरी के बजाय जो है वो हाथ से सूट को तैयार किया जाता है। और यही कला है जो जोधपुरी सूट को जो है वो अन्य जो वेस्टर्न सूट है या अन्य जो पोशाकें हैं उससे इसको अलग बनाती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।